हेलो माय डियर स्टूडेंट, जीडी मेमोरियल कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर मैं श्रवण गुर्जर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एनिमल किंगडम जो है बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं जूलॉजी सब्जेक्ट का एक सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉर्डेटा क्लासिफिकेशन जो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो एनिमल किंगडम के अंदर बेसिकली इसको हम ब्रॉडली दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं, जिसके अंदर आते हैं कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट्स एक ऐसा फाइलम है एनिमल किंगडम के अंदर जिसके अंदर आने वाले सारे एनिमल्स वेरियसली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और वर्ल्ड वाइड होते हैं। आज वर्ल्ड में जितने भी एनिमल्स आसपास हम देखते हैं वो आधे से ज्यादा मेजोरिटी ऑफ जो एनिमल्स जो होते हैं वो सारे कॉर्डेट्स होते हैं। तो एनिमल किंगडम के अंदर सबसे बड़ा और सबसे वेरियसली जो डिस्ट्रीब्यूटेड फाइलम्स होता है वो है कॉर्डेटा के एनिमल्स। तो कॉर्डेटा के अंदर हम आगे वाली स्लाइड के अंदर देखने वाले हैं कि लाइक लिजार्ड्स हैं, स्नेक्स हैं, एलिफेंट्स हैं, मैमल्स हैं, ये सब हम इस पीपीटी या स्लाइड के अंदर देखने वाले हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कॉर्डेटा फाइलम के मेजर की कैरेक्टर्स हो गए, क्लासिफिकेशन हो गए, इसकी फिजियोलॉजी हो गई, इसकी एनाटॉमी हो गई, ये सब हम इस फाइलम के अंदर देखने वाले हैं। क्योंकि इस फाइलम के अंदर ये जो सिस्टम्स और फिजियोलॉजी जो हम देखते हैं वो बहुत अच्छे हैं और इंपॉर्टेंस के हिसाब से हम देखने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के अंदर अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करें तो नॉन कॉर्डेट्स जिसके अंदर टोटल 10 फाइलम आते हैं और कॉर्डेटा खुद अपने आप में एक फाइलम है। और सारे नॉन कॉर्डेट से अगर कंपेयर किया जाए तो कॉर्डेटा फाइलम ऑर्थ्रोपोडा और मोलस्का के बाद सबसे बड़ा फाइलम आता है। तो कॉर्डेटा फाइलम जो आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर बेसिकली 3 फंडामेंटल कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। अगर किसी भी कॉर्डेट्स के अंदर ये 3 कैरेक्टर्स आपको दिखाई देते हैं दैट मीन्स ये कॉर्डेटा के अंदर आता है। सबसे पहला कैरेक्टर है डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड, दैट मीन्स पृष्ठीय खोखली तंत्रिका रज्जु। अगर किसी भी एनिमल के अंदर आपको बॉडी के, आप लोगों को पता है कि हमारी बॉडी के अंदर 2 सरफेस पाए जाते हैं, वेंट्रल और डॉर्सल, पृष्ठीय और अधरीय सरफेस। तो अगर कोई एनिमल जिसे हम कॉर्डेटा कहेंगे उसके अंदर उनके शरीर की पृष्ठीय सतह पर यानी डॉर्सल सरफेस के ऊपर एक नर्व कॉर्ड पाई जाती है जो ब्रेन से निकलती है और पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट करने का काम करती है अपने नर्व्स के थ्रू, जिसे हम नर्व कॉर्ड कहते हैं। तो बेसिकली ये नर्व कॉर्ड जो है नॉन कॉर्डेट्स के अंदर भी पाई जाती है, लेकिन कॉर्डेटा फाइलम के अंदर ये जो नर्व कॉर्ड है वो डॉर्सल साइड में पाई जाती है, मतलब बॉडी के पृष्ठीय सतह पर पाई जाती है, और नॉन कॉर्डेट्स के अंदर ये बॉडी के वेंट्रल मतलब अदर सतह के ऊपर पाई जाती है। तो ये सबसे पहला डिफरेंस है कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के ऊपर। सेकंड मूलभूत या फंडामेंटल कैरेक्टर है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। हमारी बॉडी में नर्व कॉर्ड के नीचे की तरफ जो बेसिकली एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होती है जिसे हम कहते हैं नोटोकॉर्ड, वो एक खोखली सॉलिड या किसी में ऐसा हम कहते हैं कि सॉलिड भी है, किसी में खोखली भी होती है, एक सॉलिड स्ट्रक्चर होती है जो हमारी बॉडी का ढांचा बनाने का काम करती है। हम ऐसा कहें कि इसी स्ट्रक्चर से हमारी बॉडी की नीचे की या जो भी जितनी भी बोन्स निकल रही है, लाइक रिब्स है, पसलियां है, ऊपर की तरफ स्कल है, इन सब की शुरुआत इसी नोटोकॉर्ड से होती है। तो ये हमारे शरीर को एक आधारभूत ढांचा प्रदान करने का काम करती है और एक तरह से आलंबन या सपोर्ट प्रदान करने का काम करती है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल्स स्लिट, जिसे हम कहते हैं ग्रसनीय क्लोम दरार, यानी ऐसे गिल्स जो ग्रसनी से बनते हैं उसे हम फेरेंजियल गिल्स स्लिट्स कहते हैं, जो कॉर्डेट्स का एक कैरेक्टर है। बेसिकली इनके नाम के अंदर अगर हम बात करें कॉर्डेटा या नॉन कॉर्डेटा, कॉर्डेटा वर्ड का मतलब होता है कॉर्ड मीन्स नोटोकॉर्ड और एटा मीन्स टू बियर। कॉर्डेटा वर्ड जो है इसका मतलब होता है ये बेसिकली 2 वर्ड से मिलकर बनता है। कॉर्ड मीन्स होता है रॉड लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं नोटोकॉर्ड, और एटा मीन्स होता है टू बियर, दैट मीन्स ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर ये सॉलिड रॉड लाइक जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है उन्हें हम कॉर्डेट्स कहते हैं। तो बेसिकली कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस यही है
कि जो एनिमल्स कॉर्डेट्स की कैटेगरी में आते हैं या कॉर्डेटा फाइलम में आते हैं उनके अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाती है जो बॉडी के डोर्सल सरफेस पे होती है, और नॉन कॉर्डेट्स के अंदर नोटोकॉर्ड होती ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के ऊपर। तो एनिमल किंगडम के अंदर ये जो कॉर्डेटा फाइलम है इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट या फंडामेंटल कैरेक्टर्स की जो हम बात कर रहे हैं वो ये तीन है, यानी डोर्सल होलोनोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, और तीसरा कैरेक्टर प्रेजेंस ऑफ फेरिंजियल गिल स्लिट्स। अगर किसी भी एनिमल में ये कॉर्डेट्स के कैरेक्टर या तीन ये जो बेसिक फंडामेंटल कैरेक्टर्स आपको दिखाई देते हैं, दैट मींस ये एनिमल कॉर्डेटा फाइलम में आता है। कहने का मतलब ये है कि लाइफ की किसी ना किसी स्टेज में, व्हाटएवर वो एडल्ट है या लार्वा है, किसी ना किसी स्टेज में ये कॉर्डेट का फीचर या कैरेक्टर्स जरूर उसके अंदर प्रेजेंट होगा, तो ही उसे कॉर्डेटा फाइलम्स की कैटेगरी में हम रखते हैं। ये डायग्राम आप लोग देख सकते हैं। इस डायग्राम के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको तीन स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला ये जो येलो पोर्शन आप देख रहे हैं उसे हम कहते हैं नर्व कॉर्ड, उसे हम क्या कहते हैं, नर्व कॉर्ड। सेकंड नंबर पे जो आप देख रहे हैं उसे हम कहते हैं नोटोकॉर्ड, जो नर्व कॉर्ड के बिल्कुल नीचे की तरफ पाई जाती है। और उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख रहे हैं, बेसिकली ये एलिमेंट्री कैनाल, फेरिंग्स एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल का एक भाग होता है जो मुख के बाद शुरू होता है। उसके अंदर गिल्स की कुछ पंक्ति पाई जाती है जिससे हम कहते हैं फेरिंजियल गिल स्लिट्स, जो यहाँ से शुरू होते हैं। तो अगर किसी एनिमल को हम कॉर्डेटा फाइलम में रखते हैं तो उसके अंदर ये तीन कैरेक्टर पाए जाते हैं, तो उसको हम फाइलम कॉर्डेटा के अंदर देखते हैं। आगे अभी जो हमने देखे ये थे बेसिक मूलभूत फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर जो आपको लगभग सारे कॉर्डेट्स के अंदर दिखाई देंगे। अब जो हम देखने वाले हैं वो है कुछ अदर कॉर्डेट्स कैरेक्टर जो लगभग आपको किसी में दिखेंगे और किसी में नहीं भी दिखेंगे, पर ये भी क्योंकि अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जो लगभग कॉर्डेट्स के अंदर पाए जाते हैं, जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहला है बाइलेटरल सिमेट्री, द्विपार्श्व सममिति। कॉर्डेट्स के अंदर चाहे कोई भी कॉर्डेट हो, सबके अंदर द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। द्विपार्श्व सममिति का मतलब क्या होता है, बॉडी में सिर्फ एक ही एक्सिस ऐसा होगा जहां से काटने पर उसका शरीर दो भागों में बढ़ जाएगा। इससे हम ये पता लगाते हैं कि उसकी बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता कितनी है। हम ये मानते हैं कि जैसे जैसे एनिमल्स का इवोल्यूशन होता रहता है उनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और क्योंकि एनिमल किंगडम के अंदर कॉर्डेटा सबसे लास्ट में आता है तो इनकी कॉम्प्लेक्सिटी और भी ज्यादा होगी, इसलिए इन एनिमल्स के अंदर द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। मतलब इनकी बॉडी के अंदर एक ऐसा एक्सिस होगा जहां से काटने पर इसका शरीर दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा, जिसे हम बोलते हैं मिरर इमेज। सेकंड कैरेक्टर है पोस्ट एनल टेल। ये कॉर्डेट्स का सबसे मुख्य कैरेक्टर है जिसे बोलते हैं पश्च पुच्छीय गुदा पूंछ, यानी इनमें पीछे की तरफ एक छोटी सी पूंछ या बड़ी सी पूंछ पाई जाती है। एक्चुअल में बेसिकली पूंछ के लिए कशेरुका पाई जाती है जो नोटोकॉर्ड के पीछे की तरफ सबसे लास्ट वाले भाग में पाई जाती है, जो किसी में होती है किसी में नहीं भी होती है। डिपेंड करता है कि उसमें कशेरुकाओं के या पूंछ की कशेरुकाओं के नंबर कितने हैं। लेकिन इसकी जो कशेरुका होती है जहां से पूंछ निकलती है वो लगभग सारे कॉर्डेट्स के अंदर पाई जाती है। अगर किसी एनिमल में इसके नंबर ज्यादा है तो उनमें पूंछ बाहर की ओर निकलती हुई दिखाई देगी। अगर किसी में जैसे हमारे अंदर उसके नंबर कम होते हैं तो बॉडी के अंदर तक ही कन्फाइन या सीमित रह जाती है। तीसरा कैरेक्टर है ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है कि जब किसी एनिमल का डेवलपमेंट शुरू होता है तो सबसे पहले उसके अंदर सेल्स बनती है, सेल्स के बाद टिश्यू बनते हैं, टिश्यूज के बाद ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन के बाद सिस्टम बनते हैं, और फिर धीरे धीरे बॉडी की ग्रोथ होती है, मॉर्फोजेनेसिस होता है और डेवलपमेंट होता है। क्योंकि कॉर्डेट सबसे लास्ट के या एडवांस फाइलम माना जाता है तो उनके अंदर बेसिकली ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पाया जाता है, यानी यहाँ पे ऑर्गन्स मिलके सिस्टम बना रहे हैं और बॉडी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है ट्रिप्लोब्लास्टिक। हमारी बॉडी में जब डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का भ्रूणीय स्तर में, तब कुछ तीन जनन स्तर बनते हैं जो उस भ्रूण के अंदर लगभग सारे ऑर्गन या अंगों का निर्माण करते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्टोडर्म, सेकंड है मीजोडर्म और तीसरा है एंडोडर्म। ये तीन जनन स्तर हमारे बॉडी में डेवलपमेंट के टाइम गैस्ट्रुला भवन की एक प्रक्रिया होती है जिस टाइम ये बनते हैं और उस भ्रूण के अंदर लगभग सारे अंगों का निर्माण करते हैं, जिसे हम कहते हैं जर्मिनल लेयर या जनन स्तर।
अगर किसी एनिमल में ये तीनों ही स्तर उपस्थित है या प्रेजेंट है तो उसे हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्योंकि कॉर्डेट्स एडवांस फाइलम माना जाता है तो ये सारे कॉर्डेट्स कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब त्रिजनन स्तरीय। नेक्स्ट कैरेक्टर है ट्रू सिलोम। सिलोम मींस देहगुहा। हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसी खोखली कैविटी पाई जाती है जो हमारी बॉडी के आंतरिक अंग जो होते हैं उन्हें सेपरेट या पृथक रखने का काम करते हैं, जिससे हमारी बॉडी के जितने भी इंटरनल आंतरिक अंग होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, जैसे लीवर है, पेनक्रियाज है, किडनी है, इन सब को सेपरेट रखने का काम करती है, आपस में पृथक रखने का काम करती है, जिससे ये सारे आपस में मिक्स ना हो जाए। तो ये सब काम कौन करती है, देहगुहा या सिलोम करती है। तो कॉर्डेटा के अंदर जो देहगुहा होती है वो वास्तविक देहगुहा होती है। वास्तविक देहगुहा हम किसे कहते हैं, ऐसी देहगुहा जो किससे बनती है, मेसोडर्म जनन स्तर से बनती है, जिसके दोनों तरफ मेसोडर्म लेयर पाई जाती है, उसे हम कहते हैं वास्तविक देहगुहा। तो कॉर्डेटा के जो भी एनिमल्स होते हैं उन सब के अंदर वास्तविक देहगुहा पाई जाती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है ड्यूटेरोस्टोमिया। जब हमारा भ्रूण का परिवर्तन हो रहा होता है तो भ्रूण के अंदर एक छिद्र बनता है, उस छिद्र को कहते हैं कोरक रंध्र, कोरक भवन या ब्लास्टुलेशन के टाइम। अगर इस कोरक रंध्र या छिद्र से पहले माउथ बने, मुख का निर्माण हो, तो उसे हम कहते हैं प्रोटोस्टोमिया। प्रोटो मीन्स फर्स्ट, स्टोमा मतलब माउथ। अगर पहले माउथ बने तो उसे कहते हैं प्रोटोस्टोमिया, जिसके अंतर्गत फाइलम एनेलिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा आते हैं। लेकिन अगर इस कोरक रंध्र से पहले गुदा बने या एनस बने तो उसे हम कहते हैं ड्यूटेरोस्टोमिया। बेसिकली ड्यूटेरो वर्ड यहाँ पे आता है सेकंड, और स्टोमा वर्ड का मतलब होता है माउथ, यानी माउथ सेकंड टाइम बनेगा तो पहले क्या बनता है, एनस। तो इन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, ड्यूटेरोस्टोमिया, जिसके अंदर फाइलम इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेट्स जो हम पढ़ रहे हैं वो आते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्लोज टाइप। रक्त संवहन तंत्र हमारी बॉडी के अंदर एक तंत्र पाया जाता है जो हमारी पूरी बॉडी में सब जगह ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है कि हमारे अंदर या कॉर्डेट्स के अंदर जो रक्त बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो रहा है वो बंद ट्यूब्स के अंदर होता है, जिसे बेसिकली शिराएं और धमनियां यानी आर्टरीज और वेन्स कहते हैं। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन प्रेजेंट। कॉर्डेट्स जो होते हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन एक श्वसन वर्णक होता है जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट की तरह काम करता है, जो हमारे अंदर या कॉर्डेट्स के अंदर ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ता है और पूरी बॉडी में जितने भी टिश्यूज ऑर्गन होते हैं उन तक सप्लाई करने का काम करता है। इसलिए इसे हम श्वसन वर्णक कहते हैं, जो बेसिकली हमारे अंदर श्वसन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है मेटामेरिकली सेगमेंटेड। इनकी बॉडी जो होती है खंडों में डिवाइड होती है, जैसे हेड, नेक, थोरेक्स, एब्डोमेन जिसे हम कहते हैं, यानी हेड अलग होगा, उसके बाद नेक, फिर एब्डोमेन और लास्ट में अगर किसी एनिमल में पूंछ है तो पूंछ उपस्थित होगी। नेक्स्ट कैरेक्टर है एंडोस्केलेटन, आंतरिक कंकाल जिसे हम कहते हैं। मेजोरिटी ऑफ कॉर्डेट्स जो होते हैं उनके अंदर आंतरिक कंकाल उपस्थित होता है जो हड्डियों या बोन्स का बना होता है। किसी किसी के अंदर कुछ स्केलेटल रॉड्स का भी बना होता है और किसी किसी के अंदर उपास्थि या कार्टिलेज का भी बना हुआ होता है। अगला कॉर्डेट्स का कैरेक्टर है सेक्सेस सेपरेट, यानी यहाँ पे अधिकतर ऐसे कॉर्डेट्स होंगे जिनमें नर और मादा जो है वो अलग अलग होंगे, यानी एक एनिमल के अंदर नर होगा और एक एनिमल के अंदर मादा जननांग उपस्थित होंगे। ये जितने भी हमने अभी तक देखे वो सारे कॉर्डेट्स के अलावा अदर या अन्य कैरेक्टर्स थे जो लगभग सारे कॉर्डेट्स के अंदर पाए जाते हैं। इससे पहले जो हमने देखे थे वो मेजर या मूलभूत कॉर्डेट्स कैरेक्टर थे जो लगभग सारे कॉर्डेट्स के अंदर पाए जाते हैं। तो ये अदर कॉर्डेट्स कैरेक्टर्स भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं, ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी। हम यहाँ पे कॉर्डेटा